गुड मॉर्निंग। देखो, अपने जीओसी करेंगे। जीओसी एक टूल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टूल है। जैसे एक कार को ऑपरेट करने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्पैनर चाहिए, उसी प्रकार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करने के लिए हमें जीओसी आनी चाहिए। जीओसी एक उस स्पैनर की तरह है जिसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जीओसी भी काफ़ी बड़ी है। तो हम जीओसी में एक यूनिक सा टॉपिक है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। अगर आप थोड़ी बहुत भी अगर केमिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप स्पीसीज अगर अपने उस पर एसिडिफाई करवाए तो कहाँ पे जाके प्रोटोन अटैक करेगा, एसिडिफिकेशन कहाँ होगा, उसको साइट ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे ये मान लो, पहला हम एक कम वो मॉलिक्यूल लेते हैं, कंपाउंड लेते हैं, कौन सा, एमाइड लेते हैं। ठीक है, एमाइड, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन यही होता है। ठीक है, एमाइड क्या है? एमाइड एक एम्बीडेंटेड या फिर एम्बिग्विश कंपाउंड है। एम्बिग्विश मतलब कैसे? ये एसिडिक नेचर शो करेगा और ये बेसिक नेचर शो करेगा। कैसे? एसिडिक नेचर शो करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के पास NH2 है। ठीक है, और बेसिक नेचर ये इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है। ठीक है, और दोनों में से एक लोन पेयर एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। ये आपने बॉन्डिंग में पढ़ लिया। तो साइट ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटोनेशन का अगर हम जनरली डेफिनेशन देखें, सिंपल से वे करेंगे तो ये मान लो कोई ये अल्कोहल है। ठीक है, अगर अल्कोहल के पास में दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, ठीक है, उनमें से एक ये एक्टिव लोन पेयर है जिस पे प्रोटोनेशन होगा और ये इनएक्टिव लोन पेयर है। ठीक है, अगर मान लो हमने इसको एसिडिक मीडियम में एसिडिफाई किया है, कोई भी एसिड ले लिया, नॉर्मल एसिड ले लिया, HCl वगैरह, डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड नहीं लेना, डाइल्यूटेड ले लो। ठीक है, अगर डाइल्यूट एसिडिफाई किया है तो इसमें तो एसिडिफिकेशन में जो प्रोटॉन है वो क्या करता है, लोन पेयर पे जाके अटैक करता है। ठीक है, लोन पेयर पे जाके अटैक करके उससे जुड़ जाता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये जो अल्कोहल है, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है, उसी पे ही लोन पेयर है और एक लोन पेयर एक्टिव है। तो सिंपल सी बात है कि उस एक्टिव लोन पेयर पे जाकर वो एसिडिफाई कर देंगे। तो अपने पास एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है क्योंकि अपने पास में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि एसिडिफिकेशन करनी है। अब आते हैं इसके ऊपर वाले जो एमाइड है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये जो एमाइड है, इसमें तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो यहाँ पे ये प्रोटोनेशन करेगा नाइट्रोजन पर या ये करेगा ऑक्सीजन पर। अब दोनों में से किस पे जाके वो क्या करेगा, प्रोटोनेट करेगा, तो हमें वही देगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, एसिडिफाई कराएं। मान लो अपने दोनों में से किसी एक को पहले करा देते हैं। मान लो अपने करा दिया किसको, ऑक्सीजन को करा दिया। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें जीओसी का बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पता, तो हम अपनी मर्जी से ऑक्सीजन पे करवा देते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज प्लस एक प्रोटॉन, यहाँ अमोनिया वो नाइट्रोजन, NH2 एमाइड वो NH2। ठीक है, एक कंडीशन हुई है, फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, हम एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीजन पे करवा दो, दूसरी पॉसिबिलिटी है नाइट्रोजन पे। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन प्रोटोनेशन करवाते हैं तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, केस सेकंड। ठीक है, ये एसिड रहेगा और ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हमारे पास दो केस है, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे एक्चुअल प्रोटोनेशन किस साइड पे होगा। अगर हमारे पास अगर एक इक्विवेलेंट एसिड होता, एक इक्विवेलेंट मींस यहाँ पे यहाँ हो सकता तो प्रोटोनेशन क्या यहाँ हो सकता, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा या किस साइड पे ज़्यादा प्रोटोनेशन होगा वो भी देखना है। तो वो हम कैसे देखेंगे कि स्टेबिलिटी देखेंगे। अब ये जो बीच में इंटरमीडिएट्स करनी है,
इनकी स्टेबिलिटी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रोटोनेशन या फिर NH2 पर होगा या ये कार्बोनेट कंपाउंड के कार्बन पर होगा, ठीक है। ओ ऑक्सीजन पर होगा सर, ठीक है। अब देखो हम ये जो फर्स्ट केस में बनी है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो कैसे, ये नाइट्रोजन नंबर पे है, ये नंबर पे है, ये ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, बाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता है, तो अपने पास स्ट्रक्चर जो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आगे पॉजिटिव चार्ज, तो अब इसमें देखेंगे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, रेजोनेट कर रहा है, पहले ये ऑक्सीजन था और उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दूसरे मिलकर नाइट्रोजन पे पहुंच गई, यानी कि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है। अब अपना दूसरा स्ट्रक्चर वो जो दूसरा केस है उसके लिए अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ठीक है। अब देखो अगर अपने इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे। पहली बात तो जब मान लिया इनके पास ये लोन पेयर है, ठीक है, आपको पता होगा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन द सेंस यहाँ पर ये लोन पे डोनेट नहीं कर सकता, बॉडी में पड़ा है आपने, ठीक है, यहाँ पर ये लोन पे डोनेट नहीं कर सकता और ना ही ये पॉजिटिव चार्ज फिर रेजोनेट होगा। तो अगर आपने इसके ये स्ट्रक्चर बनाया भी सही, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं अगर आपने, तो ये अगर स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर हाँ इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, पहली बात तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कार्बन वाले को डोनेट नहीं करेगा, दूसरी बात नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में देखें तो अपने सेकंड पीरियड आता है, सेकंड पीरियड में वो नहीं होते, क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते इनके पास सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जब इनके पास डी ऑर्बिटल्स ही नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉन ये वहाँ पे डोनेट किया या फिर इसने रेजोनेट करना चाहा, अगर ये लोन पेयर इसने बनाने की ट्राई किया तो ट्राई करने के लिए इसके पास ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, जो इसके पास ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। ऑर्बिटल वैकेंट ना होने के कारण ये स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यानी कि ये क्या निकल पाएगा, ये यहाँ यानी कि एमाइड में नाइट्रोजन प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग उन्होंने देखा है कि दो केस बने थे, पहले या फिर ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन होगा या फिर नाइट्रोजन में प्रोटोनेशन होगा। हमने दोनों में प्रोटोनेशन करवा दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जब हमने ऑक्सीजन में प्रोटोनेशन कराया तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है और स्टेबल हो रहा है, ठीक है। पर जब हमने नीचे वाली यानी कि नाइट्रोजन में प्रोटोनेशन कराया तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी नहीं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रही तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है स्टेबल नहीं होगा। तो इसमें हम देखेंगे तो हमें क्लियर ये होता है कि साइट ऑफ प्रोटोनेशन की अगर अपने बात करें तो एमाइड में साइट ऑफ प्रोटोनेशन की जो जगह है वो कौन है, ऑक्सीजन, यानी कि एमाइड में ऑक्सीजन से प्रोटोनेशन, ठीक है, इससे ये होगा, ठीक है। तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात से, ठीक है। अब जो मैंने बताया था ये तो क्या प्रोटोनेशन का, मैंने बताया था कि ये जो एमाइड है वो एम्बिशियस इन द सेंस मतलब उसमें एसिडिक बिहेवियर भी शो करेगा और बेसिक बिहेवियर भी शो करेगा। बेसिक बिहेवियर इसने कैसे शो किया, इसमें प्रोटोनेशन करवा दी। अब हम एसिडिक बिहेवियर देखें तो क्या होगा, एमाइड को ड्रॉ करो, ये जनरल है। एसिडिक बिहेवियर इसको शो करवाने के लिए हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, साथ में बेस लेना पड़ेगा, कोई भी बेस ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH ले लो, ठीक है, KOH कुछ भी कोई भी बेस ले लो। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो इसमें क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन किसके पास है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन NH2 के पास एसिडिक प्रोटॉन, इससे क्या होगा, सिंपल सा जाके प्रोटॉन को डोनेट करेगा और एक कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें तो यहीं पे ही इसका क्या होगा, अगर अपने बेसिक मीडियम लेंगे तो ऐसे एक प्रोटॉन तो एक ही बेस में NH2 वाला, तो ये जनरली एक ही दिखता है, तो ये सिंपल से जनरली नाइट्रोजन वाला जो प्रोटॉन है वो डोनेट करके NH नेगेटिव बना देगा। और ये रेजोनेंस के कॉन्स्टेंट भी कैसे,
पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने पास इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बन जाएगी जो स्टेबल होगी। ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनी, ठीक। तो ये हुआ राइट साइड ऑफ प्रोटोनेशन की बात। अब